क्या हाल है एवरीबॉडी। आज का ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे आप 9th क्लास में हो या 10th क्लास में, चाहे आपने 11th में मैथ साइंस लिया है, तो वहाँ पे भी ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्लोप कि आखिर ये स्लोप होता क्या है, इसकी नीड क्या है, क्यों निकालते हैं हम किसी भी लाइन के लिए स्लोप, और ये आपको मैथ्स और फिजिक्स इन दोनों में बहुत काम आने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सो जैसा कि हमने बात करी है स्लोप के बारे में, तो एक डेफिनेशन देखते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में स्लोप हमें ये बताता है कि हाउ मच अ लाइन गोज अप और डाउन एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब बेसिकली हम ग्राफ की ही बात करते हैं कि जैसे ये आपका ग्राफ होता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो कोई भी लाइन ऊपर जा रही है या फिर कोई भी लाइन नीचे आ रही है, तो यहाँ पे हम स्लोप का यूज करते हैं कि इस लाइन में हर पॉइंट पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। बेसिकली हमको स्लोप ये बताता है। अगर कोई लाइन ऊपर जा रही है, इफ इट गोस अप, तो स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इफ इट गोस डाउन, तो स्लोप नेगेटिव होगा। अगर आपकी लाइन फ्लैट है तो स्लोप जीरो होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, ये आपकी लाइन है ऊपर तरफ जा रहा है, तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव स्लोप होगा। ये आपकी लाइन यहाँ पे नीचे तरफ आ रही है, तो स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और अगर आपकी लाइन स्ट्रेट है, फ्लैट है, तो स्लोप यहाँ पे क्या होगा? जीरो होगा। अब जीरो क्यों होगा, इसका भी पता आपको थोड़ी देर में चलने वाला है। तो स्लोप निकालने के लिए हमको जरूरी है, बट वेट अ मिनट, स्लोप तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन स्लोप की नीड क्या है हमें? हम स्लोप निकाल क्यों रहे हैं? सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो नीड ऑफ स्लोप क्यों है हमें? कि हमें टू फाइंड प्रेडिक्शन ऑफ मोशन दैट चेंजेस ओवर टाइम। इट कैन शो हाउ फास्ट समथिंग इज ग्रोइंग और डिक्रीजिंग। मतलब कोई भी मोशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं ओवर द टाइम, ये बताता है हमें स्लोप। कि वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है या कितनी तेजी से घट रही है, ये बताता है स्लोप। सपोज जैसे ये एक लाइन का मोशन है यहाँ पे इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं दो पॉइंट ले लूं या कितने भी पॉइंट ले लूं, मुझे ये देखना है कि हर पॉइंट पे मेरा मोशन किस तरह से वेरी करेगा ओवर द टाइम। क्योंकि हमें पता है कि हम एक्स एक्सिस में टाइम लेते हैं और यहाँ पे हम पोजीशन लेते हैं। ठीक है, तो हमको बेसिकली ये देखना होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, स्लोप को कैलकुलेट करते हैं। तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए सपोज हमने लाइन में ये दो पॉइंट लिए हैं, जिसको हमने नाम दिया है x1 y1 और x2 y2। ठीक है, ये दो पॉइंट हमने ले लिए। अब स्लोप निकालने के लिए क्या जरूरी होगा कि एक रेशियो होता है। स्लोप क्या है? एक रेशियो है वर्टिकल चेंज टू दी हॉरिजॉन्टल चेंज। अब कैसे निकालेंगे? सपोज ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ से आपको वर्टिकली नीचे आना है, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ से आपको हॉरिजॉन्टली मूव करना है इस तरफ। तो जहाँ पे ये मैच करेंगी, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो मैं बाकी के एस्ट्रो लाइन को यहाँ से रब कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये नीचे वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट कहलाएगा, आपको वाई पे बनाया तो ये हो जाएगा y1। ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, वाई पे बनाया तो ये y2। ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं एक्स की तरफ आएगा, तो ये क्या होगा? x1। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? x2। ओके, सपोज
ये है आपका इस तरह से, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट होगा x1 और ये वाला पॉइंट होगा x2। ऐसे ही ये पॉइंट होगा y1 और ये पॉइंट होगा y2। अब चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, तो चेंजेस कैसे निकालेंगे कि सब्ट्रैक्ट द y कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे राइज। ओके, सब्ट्रैक्ट y कोऑर्डिनेट, ये है आपका y कोऑर्डिनेट वाला जोन, इनको सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि y2 माइनस y1, इसको हम बोलेंगे राइज। और हॉरिजॉन्टल चेंज के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट x कोऑर्डिनेट, जिसको हम बोलेंगे रन। तो ये है हमारा x कोऑर्डिनेट, ये रहा, तो इसको क्या बोलेंगे x2 माइनस x1। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे राइज को रन से, ऊपर वाला आपका राइज है और नीचे वाला आपका क्या है, रन है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे समझते, ये था आपका चेंज इन y एक्सिस, जो कि हो जाएगा y2 माइनस y1, जिसको हम बोलेंगे राइज। ये है आपका चेंज इन x एक्सिस x2 माइनस x1, जिसको बोलेंगे रन। एंड जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा स्लोप m। क्या ये बात समझ में आई कि हम स्लोप कैसे निकालेंगे, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने 2 पॉइंट मार्क कर लिए, जैसे कि एक है 3,5 और एक है 9,7। तो यहाँ पे 3,5 क्या हो जाएगा x1 और 5 क्या हो जाएगा y, 9 क्या हो जाएगा x2 और 7 क्या हो जाएगा y2। तो स्लोप निकालना है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 7 माइनस 5 अपॉन 9 माइनस 3, दैट इज 2/6, और 2/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। अब स्लोप आपका 1/3 आया है, इसका मतलब कि अगर आप कहीं पे भी इस लाइन में कहीं पे भी कोई भी पॉइंट पे आप देखोगे, कोई भी 2 पॉइंट के बीच में, सपोज इसके या इसके बीच में, तो इसका स्लोप हमेशा 1/3 रहेगा। चाहे आप कोई भी लाइन उठा लो, चाहे आप ये वाली लाइन लो, इस लाइन के बीच और इस लाइन के बीच, इनका स्लोप भी 1/3 ही होने वाला है कहीं पे भी। तो स्लोप हमें ये बताता है कि मोशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग दी टाइम। ओके, सो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इस लेक्चर को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको 12th के बाद भी याद रहे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है आने वाले वीडियो लेक्चर में, क्योंकि हम वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशंस को ड्राइव करेंगे जो कि स्लोप पर ही बेस्ड होने वाली है। तो उनको समझने से पहले इस लेक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताइएगा, ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। प्लस आप अपना नाम और अपना स्टेट भी लिखिएगा, ताकि मुझे ये जानकारी हो सके कि कौन कहाँ से इस वीडियो को देख रहा है। और अपनी अटेंडेंस भी लगा चाहिएगा लाइक बटन को टैप करके। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।